परमेश्वर बहुत महान है, उसकी सामर्थ्य अपार है। उसने आकाश, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है उसकी रचना की। जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या क्या रचा है तो हम आश्चर्यचकित रह जाते हैं। जो कुछ परमेश्वर ने रचा वो सब अच्छा था। हर वस्तु उसकी महानता और भलाई और सामर्थ्य को प्रकट करती है। परमेश्वर ने विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, जंतु और जानवर बनाए। तब उसने मिट्टी लेकर प्रथम मनुष्य को बनाया और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका। ये पहला मनुष्य आदम कहलाया। तब परमेश्वर ने आदम की पसली निकाली और उससे स्त्री को आदम की पत्नी होने के लिए रचा। उसे हव्वा नाम दिया गया। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में उन्हें रचा, इसलिए वो उसकी संगति का आनंद उठाते थे। वो बगीचे में आनंद से उसकी उपस्थिति में रहते थे जो परमेश्वर ने उनके लिए रचा था। बगीचे को अदन की वाटिका कहा गया। वहां पर कोई पीड़ा या मृत्यु नहीं थी। परमेश्वर ने आदम से कहा, तुम हर एक पेड़ का फल खा सकते हो, एक को छोड़कर। अगर उसको खाओगे तो मर जाओगे। लेकिन एक दिन शैतान ने हव्वा को परखने की कोशिश की। उसने फल तोड़ा और खाया और अपने पति को भी दिया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि परमेश्वर से ज्यादा शैतान पर उन्होंने विश्वास किया। उसी क्षण परमेश्वर के साथ उनका संबंध टूट गया, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और उसकी आज्ञा तोड़ने वाले उसकी उपस्थिति में नहीं रह सकते। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अदन के बगीचे से बाहर निकाल दिया। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, इसलिए उन्हें शर्मिंदा होना पड़ा। इसकी वजह से आदम, हव्वा और उनके सारे वंशज दुख और मृत्यु के भागीदार हुए। लेकिन परमेश्वर बहुत दयालु है। उसने मनुष्य से प्रेम करना नहीं छोड़ा। उसने मनुष्यों को फिर से अपनी संगति में लाने का रास्ता पहले से ही तैयार कर लिया था। पवित्र शास्त्र में परमेश्वर अपनी इस योजना को प्रकट करता है, जिसके द्वारा वो मनुष्यों को उस दंड से जिसके वे लायक हैं बचाएगा और उनके पाप और शर्म को दूर करके अपनी संगति में वापस लाएगा। भविष्यवक्ता अब्राहम पर उसने अपनी इस योजना का एक भाग प्रकट किया। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर का वो आदर भी करता था। परमेश्वर ने उसे आशीष देने का वादा किया और कहा कि उसके द्वारा वो सब देश के लोगों को आशीष देगा। परमेश्वर ने उससे वादा किया कि वो उसके वंश को समुद्र तट की रेत के कणों के समान और आकाश के तारों के समान कर देगा। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर ने उसके इस विश्वास के कारण उसे धर्मी ठहराया और अपना मित्र माना। एक दिन परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली कि वो उसके ऊपर विश्वास रखता है या नहीं और उसकी आज्ञाओं को मानता है कि नहीं। परमेश्वर ने उससे कहा कि वो उसके लिए अपने बेटे का बलिदान करे। अब्राहम जानता था कि इस एक पुत्र के द्वारा परमेश्वर ने वादा किया है कि वो उसे एक बहुत बड़ा वंश देगा। फिर भी उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसकी आज्ञा मानी। इसलिए उसने तैयारी की ताकि वो अपने बेटे को मारकर परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाए। अब्राहम ने अपना छुरा उठाया, लेकिन परमेश्वर ने कहा, अब्राहम, इस लड़के को नुकसान न पहुंचा। मैं जानता हूं कि तू मेरा भय मानता है और मेरी आज्ञाओं को मानने के लिए तैयार है। तब अब्राहम ने अपने पास एक भेड़ को देखा जो अपनी सींग से झाड़ियों में फंसा हुआ था। तो अब्राहम ने उस भेड़ को लिया जो परमेश्वर ने दिया था और उसे अपने पुत्र के बदले परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाया। जब परमेश्वर ने अब्राहम के बेटे की जगह भेड़ का प्रबंध किया तो उसने लोगों के लिए अपने महान प्रेम को प्रकट किया। उसका प्रेम उस अच्छे पिता के प्रेम जैसा है जो अपने पुत्र से प्रेम रखता है। और इस घटना के द्वारा परमेश्वर ने ये प्रकट किया कि वो मनुष्यों की जगह पर एक बलिदान उपलब्ध कराएगा। बहुत समय पहले परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं पर यह प्रकट किया कि वो एक पाप रहित व्यक्ति को आदम के वंशजों की जगह पर मरने के लिए भेजेगा
और उनके पाप और शर्म को दूर करेगा। एक महान बलिदान के द्वारा वो उनके लिए जो उस पर विश्वास करेंगे एक द्वार खोलेगा कि वे परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए संगति कर सकें। भविष्यवक्ताओं ने इस व्यक्ति को मसीह कहा और उन्होंने कहा कि परमेश्वर मसीह को अपने लोगों को बचाने के लिए भेजेगा और वो उनका राजा होगा और परमेश्वर के नाम से हमेशा उन पर राज्य करेगा। उसके आने के कई 100 वर्ष पहले भविष्यवक्ताओं ने बताया कि मसीह क्या क्या करेगा और उसके साथ क्या क्या होगा। उसके आने के कई 100 वर्ष पहले ही भविष्यवक्ताओं ने यह बता दिया था कि मसीह क्या क्या करेगा और उसके साथ क्या क्या होगा। भविष्यवक्ता दाऊद ने कहा कि परमेश्वर मसीह के बारे में ये घोषणा करेगा कि तू मेरा पुत्र है। अन्य भविष्यवक्ताओं ने परमेश्वर के पुत्र के रूप में उसका वर्णन किया ताकि मसीह का परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध बयान कर सकें। यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को उत्पन्न करेगी। उसका पुत्र परमेश्वर का अनंत वचन है जो जगत पर प्रकट हुआ। भविष्यवक्ताओं ने यह भी बताया कि मसीह का जन्म बैतलहम में होगा। वो यरूशलेम में उनके राजा के रूप में एक गधे पर सवार होकर प्रवेश करेगा। उन्होंने ये भी लिखा कि उसका नजदीकी मित्र उससे 30 चांदी के सिक्कों के लिए धोखा दे देगा। भविष्यवक्ताओं ने कहा कि मसीह अपने जीवन का बलिदान करेगा, लेकिन परमेश्वर उसे मरे हुओं में से तीसरे दिन जी उठाएगा। भविष्यवक्ताओं ने मसीह को मनुष्य का पुत्र भी कहा और बताया कि वो बादलों में परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करेगा और परमेश्वर उसे सब लोगों और राष्ट्रों के ऊपर हमेशा के लिए अधिकार देगा। 2000 वर्ष पहले एक ऐसा ही व्यक्ति इस संसार में रहता था जिसका नाम यीशु था। क्या यीशु का जीवन उन सब बातों को जो भविष्यवक्ताओं ने मसीह के बारे में कही पूरा करता है? ये फिल्म बताती है कि यीशु कौन है और उसने क्या कहा और क्या किया, जैसा कि पवित्र शास्त्र में लिखा है। इस फिल्म में एक कलाकार ने यीशु का पात्र निभाया है। कोई भी इस योग्य नहीं है कि ये कार्य कर सके, लेकिन इस फिल्म को इसलिए बनाया गया है कि लोग यीशु के बारे में और उसके जीवन के बारे में जान सकें और उस आशीष को जिसका वादा परमेश्वर ने किया है प्राप्त कर सकें।